हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का जो आपका पॉलिनोमियल चैप्टर है क्लास 10th के उसके एक्सरसाइज को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.1 वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में क्या है कि देखिए द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल टू पी एक्स का, यहाँ पे 5-6 ग्राफ दिया हुआ है और बोल रहा है आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। ठीक है, y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया है और नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है ईच केसेस में। ठीक है, अब आपका जो ग्राफ है गिवन ग्राफ है कुछ इस तरह का है। पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट ग्राफ है ये एक्स एक्स डैश है और ये वाई वाई डैश है ना। अब यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ये एक्सिस दिया हुआ है, ये ग्राफ है। फर्स्ट सेकंड वाले में ये ऐसे आप साथ साथ बना सकते हो, ये वाई वाई डैश है, ये एक्स एक्स डैश है, ये तो एक्सिस दिया हुआ है और ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है ना। थर्ड में ये आपका एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड ग्राफ 3। चौथा जो ग्राफ है वो इस तरह से, फोर्थ नंबर जो है ऐसे, और ये कुछ इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है। फिफ्थ नंबर जो है ये एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश। और ये दिया हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक है, और लास्ट जो 6th नंबर है वो दिया हुआ है ऐसे, वाई वाई डैश एक्सिस है और एक्स एक्स डैश एक्सिस है। इसमें यहाँ से ऐसे आया है ग्राफ, टर्न मारा है ना, यहाँ से टच करते हुए ऊपर गया है और फिर आया है ऐसे। अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं। तो पहले देखिए इस वाले ग्राफ में आप देखो जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है। तो एक्स एक्सिस को, ये वाला जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट नहीं किया है, एक बार भी कट नहीं किया है। तो लिखेंगे कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है हैज़ नो जीरो, है ना, हैज़ नो जीरो, है ना, इसको एक भी जीरो नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया है, एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा हैज़ 1 0, पॉलिनोमियल हैज़ 1 0। ठीक है, इस वाले में देखो, तीसरे वाले में देखो ग्राफ को कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3, एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, 3 बार, तो हैज़ 3 0। ठीक है, ठीक है। चौथे में आइए, चौथे में देखिए यहाँ पे एक बार और एक बार यहाँ पे, तो 2 बार कट किया है, तो ये बोलेंगे चौथे का आंसर हो जाएगा हैज़ 2 zeros। ठीक है, पाँचवें में आइए, पाँचवें में काउंट करो, 1 2 3 4, 4 बार कट किया है, कितना हो जाएगा, हैज़ 4 zeros। ठीक है, और 6 नंबर में आइए, 6 नंबर में देखो एक, ये टच किया है तो इसको एक काउंट करना है, डबल काउंट नहीं कर रहा है, और ये भी टच किया है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे बोलेंगे हैज़ 3 zeros। ठीक है, तो ग्राफ को जितने बार कट कर रहा है वो उसके उतने जीरोज हो जाएंगे। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 है ना। चलिए अब एक्सरसाइज 2.2 का शुरुआत करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.1 में इतना ही क्वेश्चन थे, तो 2.2 का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है
ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें आपको जीरोज़ और कोफिशिएंट जो उसके रिलेशन होते हैं उसको वेरीफाई करना है। हम लोग रिलेशन पिछले क्लास में देखे थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए होता है। ये इसके जीरोज़ है, अल्फ़ा बीटा क्या है, जीरोज़ है। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हो, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इसके सॉल्व करने पे जो जीरोज़ आएंगे उन दोनों का सम और ये कोफिशिएंट का रेशियो ये दोनों इक्वल आना चाहिए। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले टू फाइंड द जीरोज़, अपने को सबसे पहले फाइंड करना है जीरोज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना है, जीरोज़ फाइंड करना है। तो जीरोज़ फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो है इसको फैक्टराइज करना है। और फैक्टर मिडिल टर्म आप स्प्लिटिंग पहले से पढ़ के आए हुए हो, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करेंगे, बीच वाले को ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला मिल जाए और सम और ऐड करने सम और या सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिल जाए। देखो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x होगा, अब प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8। बेसिकली ये वाला जो टर्म होता है ना वो लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होता है। बेसिकली ये लिखा हुआ है 8x स्क्वायर है, तो देख लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 और x स्क्वायर आएगा। तो x कॉमन कर लो, x माइनस 4, अब प्लस 2 कॉमन करो, x माइनस 4, यहाँ से x माइनस 4 और x प्लस 2, x माइनस 4 और x प्लस 2, इसके दो जीरोज़ हो गए, ठीक है। अब चूँकि जीरोज़ फाइंड करना है तो इसलिए इस फैक्टर को हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे। तो x माइनस 4 अगर जीरो चाहिए यानी x इक्वल टू 4 चाहिए, और फिर x प्लस 2 जीरो होगा तो यानी x इक्वल टू माइनस 2। तो वी हैव टू जीरोज़, ठीक है। ये दोनों जीरोज़ फाइंड हो गए, है ना। कौन कौन आया, मतलब डैट मीन्स x इक्वल टू आया 4 और माइनस 2, ये दो जीरो है। अब हम लोग इसको अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि अल्फ़ा जो है वो 4 है और बीटा जो है वो माइनस 2 है, ठीक है। अल्फ़ा 4 है और बीटा माइनस 2 है, तो सम ऑफ जीरोज़ है ना। तो देखो यहाँ पे, और इस वाले इक्वेशन से a का वैल्यू कितना है, a है 1, b का वैल्यू कितना है माइनस 2 और c का वैल्यू कितना है माइनस 8। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या पढ़े हो, माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होना चाहिए। तो देखो माइनस बी बाई ए करते हैं, तो माइनस 2, अब बाई ए का वैल्यू है 1, कितना आएगा 2, और अल्फ़ा प्लस बीटा भी करके देख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा भी करेंगे तो कितना देगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 4 और बीटा कितना है माइनस 2, तब भी कितना आएगा 2, यानी ये दोनों वेरीफाई हो गए। सम ऑफ जीरोज़ जो फॉर्मूला निकाले हैं वो और फॉर्मूला से जो कोफिशिएंट का रिलेशन है वो दोनों वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है ना, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आएगा 4 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 8, और अल्फ़ा इंटू बीटा फार्मूला से क्या पढ़े हो c बाई ए, c का वैल्यू कितना है माइनस 8 और a का वैल्यू कितना है 1, यानी ये भी आया माइनस 8, ये दोनों सेम आया, मतलब वेरीफाई हो गया। यही वेरीफाई करना है अपने को, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, हैव नीचे लिख सकते हो हैव वेरीफाइड, हैव नहीं हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, अब फिर से इसको क्या करना है अपने को फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, ये तो बेसिकली कितना है 4 है, तो इसको ऐसे लिख लो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, ठीक है। इन दोनों से आप 2s कॉमन कर लो तो 2s माइनस 1, और इन दोनों से माइनस 1 कॉमन करोगे तो 2s माइनस 1 हो गया,
ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। तो दिख रहा है यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2s माइनस 1 का स्क्वायर। अब तुमको इसको क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल करना है, 2s माइनस 1 को 0 के इक्वल करना है ना। तो 2s इक्वल टू कितना हो गया 1, s इक्वल टू 1/2। अब कहोगे इसके एक ही जीरोज होंगे, नहीं, दोनों जीरोज सेम ही होंगे, ठीक है, दोनों जीरोज इसके सेम ही होंगे। मतलब एक बार अगर इसको भी जीरो करता है तो उतना ही आता है, इसको भी जीरो करता है उतना ही आता है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना हो गया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये आपका हो गया कितना, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपका हो गए यहाँ से एक आया 1/2 और दूसरा भी आया 1/2। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकल के आ गया, है ना। अब करते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना हो गया, मान लें इस जीरोज को हम लोग एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा। सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2 यानी 1। और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, माइनस b/a। तो माइनस b का वैल्यू कितना है, यहाँ से a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू 1 है। तो देखो सम ऑफ जीरोज होता है, ये सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला से निकाले तो 1 आया। ऐसे यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या बोल सकते हो, -b/a। और b का वैल्यू यहाँ से कितना है -4 और a का वैल्यू 1, a का वैल्यू भी 4 सॉरी। तो ये आ गया 4/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 1। इससे भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते थे। चलो ये दोनों ऐसे ही कर लो, ये वेरीफाइड है। यानी कोफिशिएंट का रिलेशन और जो जीरोज निकाले हैं उन दोनों का रिलेशन क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जीरोज कितना निकाले हो 1/2 और इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। और कोफिशिएंट का रिलेशन अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। c का वैल्यू है 1, a का वैल्यू है 4। तो देखो ये दोनों भी मैच हो गया, हैज़ वेरीफाइड हो गया, हैज़ वेरीफाइड, ठीक है। तो ये दोनों भी वेरीफाइड हो गए, ठीक है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। आइए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x² -3 और -7x ऐसे लिखा हुआ है। जानबूझ को आपको इस तरह से दिया हुआ है कंफ्यूज कराने के लिए, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6x² है, क्यों नहीं होगा 6x² -7x -3। ये x को पहले लिख दिए, मतलब इसको हम क्या किए, एक सिंपल फॉर्मेट में अरेंज कर दिए। तो ये हो गया 6x²। अब बेसिकली आपको मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग पड़े हो कि ये वाला तो 18 हो गया। अब 7x को ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाए 18 हो जाए और सम करने पर ये आ जाए। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो 9x + 2x, 9x में से 2x घट जाएगा तो 7x बच जाएगा और 9 2 = 18 हो जाएगा। बेसिकली ये वाला जो कोफिशिएंट होता है वो लास्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन उसको लिखना नहीं है, अपने दिमाग में ऐसा रखना है। तो 6x² -9x + 2 यहाँ से अब कॉमन कर लो। ये सब पे फोकस नहीं करना, ये पहले से आपको याद रखना है, मतलब ये सब पहले पढ़े हुए हो 6 7 8 9 सब में। 3x 2x -3, इन दोनों में से 3x कॉमन लिखे तो 2x -3 और +1 कॉमन लिखिए तो 2x -3। तो यहाँ से ये निकल के आ गया 2x -3 और 3x + 1, ठीक है। हमने फैक्टराइज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है कि जीरोज फाइंड करना है। अगर जीरो फाइंड करना है तो जीरोज क्या हो जाएगा, 2x -3 = 0, तो 2x = 3, तो x = 3/2। और यहाँ से 3x + 1 = 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x = -1, तो x = -1/3। तो आपके दो जीरोज फाइंड हो गए, ठीक है, दो जीरोज फाइंड हो गए। 3x x = 1/3/2 और x = -1/3।
3। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोज करते हैं, यानी एक को अल्फ़ा बोल रहे हो और दूसरे को बीटा बोल रहे हो। ये इसको अल्फ़ा बोल लो और इसको बीटा बोल लो। तो सम ऑफ जीरोज कर लो। सम ऑफ जीरोज करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ जीरोज हो जाएगा 3/2 प्लस -1/3। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 2 का 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 यानी -2 यानी 7/6। ये आया सम ऑफ जीरोज। अगर फार्मूला से बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का कोफिशिएंट का रिलेशन -b/a। अब इस इक्वेशन में ए बी कितना है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना एक बात और है, जो ये इस तरह से लिखा हुआ है तो यहाँ पे ए बी ध्यान रखना है। ए का वैल्यू यहाँ से 6 है, बी का वैल्यू -7 है और सी का वैल्यू 3 है। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है ना, एक्स ऐसा नहीं कि ये बीच में लिखा हुआ है तो हम बोल दिए ये बी है। बी हमेशा एक्स का कोफिशिएंट होता है और ए हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और बिना एक्स वाला जो है वो कांस्टेंट टर्म हो गया। तो बी कितना है, बी है -7, ए कितना है 6, यहाँ पे रख लो -7, ए का वैल्यू 6 यानी 7/6। ये आया सम ऑफ जीरोज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने के लिए आप क्या करना है, आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 3/2 और इंटू -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 आया। और अल्फ़ा इंटू बीटा कोफिशिएंट रिलेशन क्या होता है, c/a। तो c का वैल्यू देखो -3, a का वैल्यू 6, तो c का वैल्यू -3, a का वैल्यू 6, कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा -1/2। ये भी दोनों इक्वल आ गया। तो यहाँ से लिख सकते हो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, चलिए ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब इसके जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करोगे यहाँ से, तो देखो इसको अगर डायरेक्ट जीरोस के इक्वल कर देते हैं जीरोस फाइंड करने के लिए, या इसको तुम फैक्टराइज भी करोगे तो क्या लिखोगे, 4u कॉमन कर लो तो u + 2 बच जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट। और इसको जीरोस टू फाइंड जीरोस तो क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल करेंगे, u + 2 = 0। तो यहाँ से 4u = 0 तो u = 0 हो जाएगा, और u + 2 = 0 तो u = -2 हो गया। यानी आपका एक अल्फ़ा जो है 0 है और बीटा जो है वो -2 है। अच्छा, दूसरा बात ABC कितना है, तो देखो जो भी स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x वाला कोफिशिएंट यानी u का कोफिशिएंट b। यहाँ पे c वाला टर्म है नहीं तो c को 0 लिखना है, c को 0 लिखना है। अब सम ऑफ जीरोज करो, सम ऑफ जीरोज यानी जो निकाले हो अल्फ़ा और बीटा, तो 0 + -2 यानी -2, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा -b/a। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 8 और ये फार्मूला का माइनस, a का वैल्यू 4 यानी -2। ये दोनों सेम आ गए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हो तो ये हो जाएगा, प्रोडक्ट कितना है, अल्फ़ा 0 है और -2 यानी 0 आएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा भी करोगे तो c/a, c का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 4 है यानी 0 ही आएगा। ठीक है, तो हैंस वेरीफाइड हो गया। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। चलिए ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5th नंबर बोलता है t² - 15। ठीक है, अब इसको जीरोज फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं t² - √15 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। और ये है a² - b², इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं t - √15 और t + √15 लिख सकते हो। अब इसको जीरो फाइंड करना है ना, दिख रहा है ऐसे।
तो यहाँ से हम 2 जीरोज़ फाइंड कर सकते हैं। वी गेट 2 जीरोज़। कैसे? एक बार t माइनस रूट 15 को 0 के इक्वल करो तो t इक्वल टू प्लस रूट 15 आ जाएगा, और एक बार t प्लस रूट 15 को 0 के इक्वल करो तो t इक्वल टू माइनस रूट 15 आ जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग अल्फ़ा बोल लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा इक्वल टू इतना एंड बीटा इक्वल टू माइनस रूट 15। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे ए बी सी कितना है देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर वाला का कोफिशिएंट a, तो a 1 है, b वाला टर्म नहीं है तो b 0 है, और c का वैल्यू माइनस का 15 है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज कर लो। सम ऑफ जीरोज कितना हो गया? सम ऑफ जीरोज जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ से सम ऑफ जीरोज जो हो जाएगा ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी रूट 15 अब प्लस माइनस रूट 15, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। सम ऑफ जीरोज जीरोज। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा कोफिशिएंट रिलेशन क्या होता है? माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी तो खुद 0 है, ए का वैल्यू 1 है, यानी ये 0 आ गया। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर ले तो कितना आएगा? तो देख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा, ये वाला आया रूट 15 और माइनस रूट 15, यानी ये आ जाएगा माइनस का 15, और अल्फ़ा इंटू बीटा फॉर्मूला से होता है c बाई ए। c का वैल्यू अब देख लीजिए माइनस 15 है, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू माइनस 15, a का वैल्यू 1, यानी माइनस का 15 आ गया। यहाँ भी दिख रहा है दोनों वेरीफाइड है, हैंस वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, 1 का 6 नंबर। 1 का 6 नंबर क्या बोलता है? 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, सबसे पहला काम हम अपने को क्या करना होता है? जीरोज़ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जीरोज़ फाइंड करने के लिए हम लोग इसको 0 के इक्वल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने के बाद फैक्टराइज जब करेंगे तो कितना आएगा? 3x², ये हो जाएगा 12, तो माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, और यहाँ से आप x कॉमन कर लो तो 3x माइनस 4, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन करो तो 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1, इसको फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, यहाँ तक। अब ये इसके जीरोज़ कब होंगे? ये 0 के इक्वल कब होगा? टू फाइंड जीरोज़, देखो ये जीरोज़ तब होगा जब ये दोनों जीरोज़ कब होगा? 3x माइनस 4 और x प्लस 1 जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये वाला 0 के इक्वल होगा। ये 0 कब होगा? जब या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/3, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि इसके जो 2 जीरोज़ है, अल्फ़ा है 4/3 और बीटा जो है वो है -1। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल लो। तो सम ऑफ जीरोज़ करते हो तो कितना आएगा? सम ऑफ जीरोज़ ये हो जाएगा 4/3 और प्लस का -1, यानी हो जाएगा 4 माइनस 3/3, यानी 1/3, 1/3। और अल्फ़ा प्लस बीटा कोफिशिएंट रिलेशन देखें तो माइनस बी बाई ए होता है। बी का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है -1 है, और ए का वैल्यू 3 है, तो ये 1/3 आ गया। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करते हैं तो कितना आएगा? हो गया 4/3 इंटू -1, यानी -4/3, और अल्फ़ा इंटू बीटा करते हो तो ये होता है c बाई ए। सी का वैल्यू यहाँ पे -4 है, ए का वैल्यू 3 है, ये दोनों सेम आया, और ऊपर वाला भी दोनों सेम है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, ये था आपका एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जितने थे उसके आंसर। ठीक है, अब चलिए इसके सेकेंड क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं इसी वीडियो में।
सेकेंड क्वेश्चन जो है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 2.1 का, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर रेस्पेक्टिवली। पहला क्वेश्चन में जो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ये दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फार्मूला होता है, जानते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला होता है के इंटू सम कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये होता है। इसको अगर सिंपल लिखे फॉर्मूला फॉर्म में तो ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो चलिए आपके क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -1। सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा ऐसा कर सकते हो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कितना बनता है, देखो यहाँ पे करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो गया 4x स्क्वायर। 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कट के 1 हो जाएगा, अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -4 हो गया। ठीक है, तो ये 4 से हमने सारे टर्म में ऐसा कर लो मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, या 4 से अगर मल्टीप्लाई किए हो तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। या वैसे ना समझ के ये समझो कि इन सभी का एलसीएम कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4। तो हमने अभी बताया जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको बाहर कर लेते हैं, तो 1/4 को बाहर कर लो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा और यही आंसर होगा, है ना। यहाँ पे के कोई रियल नंबर है तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लो और ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका भी है ए बी सी निकाल के, बट ठीक है ये वाला मेथड हमको अच्छा लगता है, यही सीखो। दूसरा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है 1/3 है। ठीक है, तो चलिए अभी हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन में जीरोज देगा तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स इंटू प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है √2 इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3। यहाँ तक ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अभी सीखा है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको के से मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो अदर पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्मेट में मिले तो इसको सिंपल क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस √2x और माइनस 3√2 हो जाएगा ना, 3√2x प्लस का 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो 1/3, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, यहाँ से पॉलिनोमियल जो बन के निकल के मिला वो हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कंप्लीट ही होने वाला है तो अब कर लिया जाए। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो √5 है। तो क्या लिखोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। तो यहाँ से आपको निकल के आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का √5।
ये तीसरा नंबर है। चौथा नंबर में अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ से क्या मिला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये निकल के आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हो गया 5 नंबर। छठा नंबर में है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है -1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो 1/4 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px मान लो, ऐसे ये फार्मूला को ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -1/4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 है। इसका एलसीएम लोगे 4 आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस का ये 4x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 4 यहाँ नहीं है, और x और प्लस का 1। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आया वो कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं न कर रहे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका मिल के आया 4। चलो, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा यहाँ से 4x स्क्वायर, कुछ गड़बड़ नहीं लिखे, अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 और हाँ तो प्लस 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है ना, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और एक तरीका और भी है, उसको भी सीख लो। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है, यह है -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है तो c/1। तो आप देख सकते हो एक तरीका और है, a का वैल्यू यहाँ से कंपेरिजन में 4 दिख रहा है, b के जगह पे 1 दिख रहा है और c के जगह भी 1 दिख रहा है। c का कंपेरिजन 1, b का कंपेरिजन -b माइनस में तो 1 हो गया, ये यहाँ से निकाल सकते हो, तब भी वही आएगा। देखो 4x स्क्वायर इतना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हो, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हो, यहाँ से हो गया 4x स्क्वायर प्लस x यानी 1x प्लस 1। तो इस तरह से वही निकाला जाता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो है इसी का 6 नंबर, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो 1 है। क्या लिखोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 4 रख दो तो 4x, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 2.3 है, 2.4 है ना, ऑप्शनल है 2.4, यानी 2.3 एक एक्सरसाइज आपका बच रहा है, तो हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।